सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 है नजरसानी केस। 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में न आए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरखास्त करेंगे वो बेंच में बैठें। जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील नौ होगी। कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल हसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल न होने का गलत मतलब न लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत। चीफ जस्टिस का जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर तहफुजात का इजहार कर दिया। कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़, केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। समाअत कल तक मुलतवी। पांच के बजाय 4 जजीज अदालत में बैठे तो हमने एतराज उठाया। बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। कल नए बेंच की तश्कील का भी फैसला होगा। आईनी बहरान से मुतल्लिक पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर फैसला करना होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लार्जर बेंच ने मुतफिका फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की थी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तेफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। लापता अफराद से मुतल्लिक केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तलब किया था। पंजाब हुकूमत की तकलीफ और शोर बताता है कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ। दिलों में चोरी रखने वाले डर रहे हैं। फॉर्म 47 वालों को नहीं छोड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत खारिज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बलोचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मजदूरों को कत्ल करना बलोचिस्तान की कौन सी खिदमत है। पंजगूर वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। बलोचिस्तान के मासूम लोगों को वर्गलाया जाता है। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। असलहा उठाने वालों से ऐसे निपटेंगे जैसे वो हमसे निपट रहे हैं। बच्चे लापता हों तो वालिदैन हुकूमत से राबिता करें। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं कि गवर्नेंस एकदम ठीक कर दूं। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। सालाना 30,000 तुलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तुलबा को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। प्रोग्राम से आइंदा 4 साल में 1,20,000 तुलबा मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज अहम संग मील है। मुस्तहिक और होनहार तुलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी होगी। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा।
गंडापुर अपनी खिफत मिटाने के लिए गोलियां बरसाने का कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है, लेकिन नीरू बांसुरी बजा रहा है। किसी सूबे में गवर्नर राज के कायल नहीं, सूबाई वजीर अजमा बुखारी की मीडिया टॉक। सोशल मीडिया को शुतर बेमहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सोशल मीडिया किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं आता तो उसे बंद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज 2 रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वजीर-ए-आला हाउस में सलाह मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। बिलावल भुट्टो पीपल्स लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। मकबूदा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है। भारतीय हिंदुओं को मकबूदा कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए गए। मकबूदा वादी में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरी अवाम हक के खुद इरादियत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा मकबूदा कश्मीर से मुतल्लिक अपनी करारदादों पर अमल करवाए। और इसराइली फौज ने यमन में भी जंग का महाज खोल दिया। रास, ईसा और हुदैदा बंदरगाहों पर बमबारी, 4 शहरी जाम भग, तेल की तंसीबात और पावर स्टेशन में आग भड़क उठी। गाजा में भी सेहूनी फौज के हमले, मजीद 32 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गाजा में शुहदा की मजमूई तादाद 41,600 हो गई। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग को रोकना होगा। सीज़ फायर के लिए इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। कराची कारसाज हादिसा केस, इंसदाद मुनशियात केस में मुल्जिमा नताशा की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिमा नताशा को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। हमारी एक FIR में दरखास्त जमानत मंजूर की जा चुकी है। इस केस में फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई। मुल्जिमा के वकील फारूक एच नाइक के दलाइल। सरकारी वकील ने कहा कि जब मुल्जिमा गाड़ी चला रही थी तो वो नशे की हालत में थी, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी इब्हाम है, क्योंकि ब्लड में मेथाफेटाबाइन मौजूद नहीं लेकिन यूरेन में मौजूद था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुतासरीन की मुल्जिमा के साथ सुलह हो चुकी है। मुल्जिमा 3 बच्चों की वालिदा है और 1.5 माह से जेल में है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समात। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने तहरीरी बयान जमा करा दिया। बयान के मुताबिक मोहम्मद अकरम उनकी तहवील में नहीं। सरकारी प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी के बाद अगर बयान दिया वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हल्फी भी अदालत में जमा करवाएं। अदालत ने जेल इंतजामिया से सरकारी रिहाइश का खाली कराने पर जवाब मांग लिया। डोनाल्ड ट्रंप की कैमला हैरिस पर लफ्जी गोलाबारी। साबिक अमरीकी सदर ने कैमला हैरिस को जहनी तौर पर मफलूज करार दे दिया। कहा, कैमला हैरिस भी जो बाइडन की तरह पैदाइशी जहनी माजूर है। अमरीका की सदर बनी तो मुल्क का दिवालिया निकाल देगी। डोनाल्ड ट्रंप का विस्कॉन्सन में रैली से खिताब। अमरीकी लोग पागल नहीं जो ट्रंप जैसे खुद पसंद को वोट दें। ट्रंप की बड़कों का हिसाब इलेक्शन में लेंगे। कैमला हैरिस का जवाबी वार। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलियन की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 93 हो गई। तूफान से रियासत फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, जनूबी और शुमाली कैरोलिना शदीद मुतासर। जनूबी अमेरिका में 40 लाख शहरी बिजली से महरूम हो गए। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में तूफानी बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। जाम भग अफराद की तादाद 170 हो गई। 68 लापता, हजारों शहरी बेघर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब में सड़कें बह गईं, जमीनी राबते कट गए। इमदादी टीमों को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना।